देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डेटाबेस हैंडलिंग से रिलेटेड कमांड्स हैं, जिनको हम अलग अलग डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसे DDL हो गया, DML हो गया, DCL हो गया। कुछ जगह SQL कमांड को 5 डिवाइडेशन भी कर सकते हैं, DDL, DML, DCL, TCL और DQL। DDL का मीनिंग ये होता है कि जो टेबल से रिलेटेड कमांड्स होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। जैसे टेबल को क्रिएट करना है, टेबल को डिलीट करना है, टेबल में बदलाव करना है, टेबल को खाली करना है। DML का मतलब ये होता है कि जो रिकॉर्ड से रिलेटेड कमांड होती है वो DML की होती है, चाहे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, ये सारी की सारी। और DCL जो कमांड होती है वो ग्रांट और रिवॉक जैसे जो भी डेटाबेस को कंट्रोल करने का काम करती है। कई जगह जो है जैसे TCL बना लिया जाता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे काम करती है, किसी क्वेरीज जो ट्रांजेक्शन टाइप की होती है उस पर काम करती है। उसमें जैसे कमिट हो गया, रोल बैक हो गया, सेव पॉइंट हो गया, और एक DQL अगर आप अलग सा बनाना चाहें तो इसको बोल सकते हो डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। उसमें सेलेक्ट आप अलग सा कर रख सकते हैं। सबसे पहली बात, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो टेबल से संबंधित कमांड को शामिल करता है। जैसे टेबल को बनाना है, डिलीट करना, बदलाव करना, जैसे मैंने अभी आपको अभी बताया ही था। तो ये सारी कमांड इसमें क्या होती है, शामिल होती है। सबसे पहले हम टेबल बनाने की अगर बात करें तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फील्ड, जैसे मान लो मुझे एक तो नेम फील्ड लेनी है और एक मुझे लेनी है एज फील्ड। तो आपने क्या लिख लिया, एज। डेटा टाइप आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे, उसका साइज़ भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें वैर ले लिया और इसमें नंबर टाइप का लिया, उसका साइज़ 2 का, इसका 10 का है। ऐसा करने से आपकी एक खाली टेबल जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हम आगे बात करें, मान लीजिए टेबल मैंने बना ली, टेबल का नाम रखा था स्टूडेंट। अगर मैं उसको डिलीट करना चाहता हूं तो मैं यूज़ करूंगा ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम। अगर उसके सिंटैक्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो ड्रॉप टेबल, और ये आप इस तरह से बताते हैं कि कंपलसरी पार्ट है, टेबल का नाम आपने देना है अगर आप सिंटैक्स बताना चाहते हैं। और अगर कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तब आप इस तरह से लिखेंगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं टेबल में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं टेबल के, अब अगर हम लोग बात करते हैं अल्टर कमांड की, तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तब आप अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे किसी फील्ड को डिलीट करना है, नई फील्ड को जोड़ना है, साइज़ में किसी के बदलाव करना है, डेटा टाइप आप बदलना चाहते हैं। पहले मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ कि सिंटैक्स कैसे काम कर रहा है। जैसे अगर आप सिंटैक्स की बात करें तो अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम आप देंगे, फिर ऐड करके कॉलम का नाम, और चाहे तो आप डेटा टाइप भी उसके साथ में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी देखा कि स्टूडेंट नाम की मैंने एक टेबल बनाई है, उसे नेम और एज 2 ही ले रखे हैं। अगर मैं एक नया कॉलम उसमें जोड़ना चाहता हूँ क्लास, तो मैं लिखूँगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, यहाँ लिखा जाएगा कॉलम का नाम। कॉलम का नाम क्या है, क्लास, फिर डेटा टाइप जैसे नंबर, और उसका आपने क्या दे दिया, साइज। तो एक नया कॉलम इसके अंदर जुड़ जाएगा। इसी तरह से टेबल में आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एज का साइज 2 का था, आप 5 करना चाहते हैं, डेटा टाइप इसका बदलना चाहते हैं, तो देखिए कैसे बदलेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई या फील्ड का नाम और डेटा टाइप। ठीक है, अभी मैं कमांड बताता हूँ जो रन होगी। जैसे अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, मॉडिफाई आपने लिखा, फील्ड का नाम लिखा, और डेटा टाइप जो आपने बदल दिया, और फिर उसका साइज आपने चेंज कर दिया। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं ट्रंकेट, ट्रंकेट तो आपको सिंपल लिखना है और फील्ड का नाम लिखना है। तो अंदर के जो भी टेबल के अंदर का जो डेटा है उसको वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, टेबल आपकी वहीं की वहीं रहेगी। इसी तरह से अब अगर आप बात करते हैं कि कुछ अगर आप कमेंट देना चाहते हैं तो आप सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, इन लाइन कमेंट दे सकते हैं। ये भी वैसे इसको शामिल कर लेते हैं हम लोग किसके अंदर, DDL में। बाकी इसके रिक्वायरमेंट की तुलना में कमांड के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं रीनेम का। रीनेम का मतलब होता है किसी भी टेबल का नाम अगर आप बदलना चाहते हैं तो रीनेम का यूज करके पहले फर्स्ट टेबल का नाम लिखेंगे, फिर आप सेकंड टेबल का नाम लिखेंगे। तो आपने जो डेटा मैनिपुलेशन कमांड है उसके अंदर आपको पहले लिखना है रीनेम। जैसे आपने लिखा रीनेम, रीनेम लिखने के बाद आप फर्स्ट टेबल का नाम लिखेंगे और फिर सेकंड टेबल का नाम लिखेंगे विद एक्सटेंशन। तो वो क्या करेगा, जो भी जैसे स्टूडेंट है उसका नाम बदल के आप अजय करना चाहते हैं तो पहले आप स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट, और उसके बाद में जो भी आप सेकंड नेम देना चाहते हैं वो आप नाम लिखेंगे। तो इससे टेबल का नाम जो है वो बदल जाएगा।
अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। तो रिकॉर्ड से संबंधित जो भी काम होते हैं वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाते हैं। जैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। अब हमें ये पता है कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, मान लीजिए उसमें क्लास भी था, उसको मुझे डिलीट करना हो, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, अगर बताना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप और फिर कॉलम का नाम। ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम लिखने से ये जो क्लास नाम का जो आपका है कॉलम, ये क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो अब हमारे पास दो ही फील्ड है, एक तो नेम फील्ड है, एक एज फील्ड है। अगर आप इनपुट करना चाहते हैं तो आप सिंटेक्स पहले देखिए, इंसर्ट इनटू, पहले टेबल का नाम, फिर वैल्यूज़ करके आप वैल्यूज़ लिख देंगे, जैसे फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वैल्यू होगी, इस तरह से। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर मुझे कमांड लगानी है, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर आपको लिखना पड़ता है वैल्यूज, फिर पहली वैल्यू पहली फील्ड के अंदर आएगी, फिर है दूसरी वैल्यू जो आपकी दूसरी फील्ड के अंदर जाएगी। इसी कमांड को अगर आप बार बार लिखेंगे तो बार बार एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही काम फॉर्म के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको केवल फील्ड के वेरिएबल का नाम देना है, तो जितनी बार फॉर्म में एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके टेबल में स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो कमांड है वो है अपडेट कमांड। मान लीजिए आपने जो भी टेबल बनाई है उसकी वैल्यू में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तब आप यूज करेंगे अपडेट कमांड का। इसमें आपको क्या लिखना है, अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम बराबर वैल्यू और वेयर करके आपकी कंडीशन आ जाएगी। ये तो आपका सिंटेक्स हो गया। मैं करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं ये जितनी भी एज है सब में 2 ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अपडेट स्टूडेंट सेट एज इक्वल्स टू 2। इक्वल्स टू 2 लिखने तो सबकी 2 हो जाएगी, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ एज इक्वल्स टू एज प्लस 2, एज प्लस 2 अगर मैं लिखूँगा तो सबके अंदर 2 ऐड हो जाएंगे। मतलब जितने भी एज है उन सब के अंदर कितने ऐड हो जाएंगे, 2 ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप इसके अंदर आप कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप पर्टिकुलर किसी के लिए बदलें, जैसे मान लो संजय के लिए आप बदलना चाहते हैं तो आप लिखेंगे वेयर नेम इक्वल्स टू संजय। इसको सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा। जब भी मान लो स्ट्रिंग की अगर बात करेंगे तो हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर आपके वर्क करेगा। तो अपडेट टेबल का नाम, सेट एज बराबर एज प्लस 2, तो 2 जो ऐड कर देगा सभी में। लेकिन आप पर्टिकुलर किसी के लिए बात करें तो आप वेयर का यूज़ करेंगे। वेयर करके आप जो भी कंडीशन लगाते हैं, जैसे मान लो आप नेम की कंडीशन लगा रही है तो स्ट्रिंग है तो आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे, नंबर है तो आप सीधा लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो डिलीट कमांड है। यदि हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तब हम इस कमांड का यूज़ लेते हैं। इसे आप लिखोगे डिलीट फ्रॉम, सिंटेक्स में आपने लिखा टेबल का नाम और वेयर करके आपने लिख दी कंडीशन। तो डिलीट फ्रॉम जैसे ही आप टेबल का नाम लिखोगे, केवल डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, तो जितने भी टेबल में वैल्यूज है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि टेबल में पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है वो आपके डिलीट हो तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर करके आप कंडीशन लगाएंगे। तो वेयर करके जैसे ही आप कंडीशन लिखेंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब जिस दिन के एज जो है वो 7 से ज़्यादा है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। देखो ये नंबर है तो इसमें सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, वेयर के बाद कंडीशन लिखी आपकी जाती है। अब जो है नेक्स्ट जो है वो डीक्यूएल कमांड है, जिसे हम रिकॉर्ड को देखने का काम करते हैं। जैसे सेलेक्ट कमांड हो गया, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है अगर आप रिकॉर्ड को शो करना चाहते हैं। रिकॉर्ड को शो करने के लिए पहले मैं आपको सिंटेक्स बनाता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अब आपको क्या होता है, सेलेक्ट फील्ड का नाम फ्रॉम टेबल का नाम। अगर आपने स्टार लगा दिया, अगर आपने स्टार लगाया है इसका मतलब ऑल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके रिकॉर्ड है वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है टेबल के शो हो जाए। स्टार का मीनिंग है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट नेम तो केवल नेम फील्ड ही शो होगी स्टूडेंट टेबल की, लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। इसी तरह से सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर करके आप कंडीशन में लगा सकते हैं। जैसे वेयर करके आपने लिखा एज बराबर 18, तो जिनकी एज 18 होगी वही रिकॉर्ड शो होंगे और उसके भी केवल नेम नाम की फील्ड ही शो होगी। अब नेक्स्ट जो अपने बात करते हैं तो डीक्यूएल डीएमएल है, तो ये रिकॉर्ड को दिखाने का काम करता है। इसे हम सेलेक्टेड फील्ड का यूज़ करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डीसीएल है। डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब अगर आप जो है डेटाबेस के ऊपर कोई कमांड लगाना चाहते हैं परमिशन देने के लिए, तो आप यूज़ करते हैं ग्रांट कमांड का। तो ग्रांट करके आप टेबल का नाम फिर फील्ड का नाम अगर लिखेंगे तो उस टेबल पे आप किसी भी यूज़र को परमिशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी परमिशन हटानी है तो रिवॉक का यूज़ करेंगे तो वो परमिशन को हटाने का काम करेगा। इसी तरह से कुछ कमांड होती है, TCL कमांड होती है, जैसे आपने लिखा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, उसमें होता है कमिट। कमिट का मतलब होता है जितने भी आपने ऑपरेशन करे हैं, जैसे आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी की सैलरी में ऐड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कमिट की वजह से वो सारे सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने रोल बैक किया तो जितने भी ट्रांजेक्शन आपने करे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे रिमूव ना हो तो आप सेव पॉइंट का यूज करके उसका पॉइंट बना सकते हैं कि सेव पॉइंट A तक के डेटा रहेंगे, तो वहाँ तक ये रोल बैक करेगा जहाँ तक आपने सेव किया है। तो ये आपकी होगी TCL कमांड आपकी हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस की। एंड्रॉयड को विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन पे यूज़ लिया जा सकता है, जैसे गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग कैटेगरी वाइज एंड्रॉयड को यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी होती है, म्यूजिक की होती है, स्पोर्ट्स की है, ट्रैवल की है, बिजनेस की है, सोशल मीडिया होता है, न्यूज़पेपर होता है, लाइफ स्टाइल्स होती है, वेदर है, यूटिलिटी है, मल्टीमीडिया है, बुक है, फूड है, ड्रिंक है, इस तरह से अलग अलग उसके बनाए होते हैं। इसी तरह से अगर हम एंड्रॉयड के वर्जन की बात करें तो इसके अलग अलग वर्जन आए थे। 1.6 हो गया, डोनेट हो गया, एक्लेयर्स हो गया, फोरगो हो गया, जिंजरबर्ड्स हो गया 2.3, हनीकॉम्ब हो गया, आइसक्रीम हो गया, किटकैट हो गया, लॉलीपॉप हो गया। मतलब जितने भी नाम है सारे खाने की चीज़ पे रखे हुए होते हैं। और उसके बाद में जो है सेटिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे एंड्रॉयड के वर्जन है, नेट पे भी आपको इजीली अवेलेबल रहेंगे। और इसके बाद में अगर हम लोग डिस्कस करें सेटिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो विंडो होना चाहिए, एक मैक या लिनक्स, तीनों में से कहीं पे भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट को करने के लिए हमें टूल्स के अवेलेबल रहने चाहिए, जैसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सके, जैसे कि जावा हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया। ये दो चीज़ें हमें डालनी पड़ती हैं। मतलब जब भी आप एंड्रॉयड शुरू करेंगे तो सबसे पहले JDK आपको डालना पड़ेगा, JDK को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके पाथ को आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना पड़ेगा। फिर आपको एंड्रॉयड का जो डेवलपमेंट टूल है उसका आप यूज़ करेंगे। सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, नॉर्मली विंडो होना चाहिए, कोई भी वर्जन हो, 32 या 64 बिट का हो सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या जीनोम हो गया, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर रहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड और उसका सेटिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और वेरियस एडिटर क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप कहेंगे व्हाट इज़ एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड जो है एक ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड सिस्टम होता है। आपके स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर उन पर यूज आप लोग कर सकते हैं। एंड्रॉयड को ओपन आप किसी भी हैंडसेट में कर सकते हैं और पहला वर्जन 2007 में आपके डेवलप हुआ था। अगर फीचर्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें ब्यूटीफुल UI होता है, मतलब जो यूजर इंटरफेस होता है बहुत ही बढ़िया होता है। ये एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो इसको वाईफाई से, ब्लूटूथ से, NFC से, किसी से भी कनेक्ट किया जा सकता है। स्टोरेज की अगर बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस का उपयोग लेता है डेटा को स्टोर करने के लिए, इसीलिए मैंने आपको पहले DBMS समझाया था। इसके अंदर मीडिया को भी सपोर्ट करता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, कोई भी एक्सटेंशन आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैसेजिंग सिस्टम भी इसमें पाया जाता है, SMS, MMS, इसकी कोडिंग भी आप लोग इसके अंदर देखेंगे। और वेब ब्राउज़र है, सभी प्रकार के वेब ब्राउज़र को ये सपोर्ट करता है। मल्टी टच होता है इसमें, मतलब इसमें आप टच सिस्टम भी इसके अंदर पाया जाता है। मल्टीटास्किंग होता है, मतलब एक समय में आप एक से अधिक काम अगर करना चाहें तब आप एंड्रॉयड के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से लैंग्वेज की अगर बात करें तो मल्टी लैंग्वेज होता है कि एंड्रॉयड की कोडिंग आप जावा के अलावा और भी किसी दूसरी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। रीसाइजेबल विडजेट्स होते हैं, मतलब जो भी आपके विडजेट इसके उनका साइज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। एक जैम है, जैसे गूगल क्लाउड का अगर आप यूज़ करना चाहें स्टोर के लिए आप इसको ले सकते हैं। बाकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैंने अभी आपको समझाई थी।